स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एलसीएम बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं और वह भी बिल्कुल आसान तरीके से, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। दोस्तों एलसीएम होता क्या है यह जान लेते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे हम दोस्तों एलसीएम कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए हमने एक संख्या लिया, जैसे हमने लिया 2, 3, 6। अब कोई ऐसी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए और वह छोटी हो, जैसे 2, 3, 6 का जो एलसीएम होगा दोस्तों वह 12 होगा। और 12 वह लिस्ट नंबर है, वह छोटी से छोटी संख्या है। 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जो कि 2 से भी भाग देने पे कट जाएगी, 3 से भी भाग देने पे भी कट जाएगी और 6 से भी भाग देने पे कट जाएगी। ठीक है ना? यही, अब इससे छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि इन तीनों संख्याओं से कट जाए। तो इसी का मतलब क्या हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या, यही 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से, मतलब 2, 3, 6 से पूर्णतया यह क्या हो जा रही है? विभाजित हो जा रही है, कट जा रही है। अब 12 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 6 से भी कटे। हाँ, इससे बड़ा नंबर हो सकता है, इससे बड़ा जैसे 12 के टेबल वाला कोई भी नंबर 24 हो सकता है, 36, 48, ठीक है ना, 60, ऐसे आगे के नंबर हो सकते हैं। लेकिन सबसे लिस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर यही है जो कि इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। दूसरी चीज दोस्तों, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम दो मेथड से निकालते हैं। एक तो होता है भाग विधि से, ठीक है ना, एक जो हम एलसीएम निकालते हैं वह भाग विधि से निकालते हैं। एक हम भाग विधि से, ठीक है, और जिसे डिवीजन मेथड कहते हैं, और दूसरा निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड से। अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम निकालते हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम निकालते हैं, ठीक है ना। अब आज के इस वीडियो में हम लोग भाग विधि द्वारा आसान होता है और इस विधि से इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो जब भी दोस्तों यहाँ पे अब हमने क्वेश्चन लिया हुआ है कि 8, 12 और 15 का आपको एलसीएम निकालना है, तो पहले एक लाइन ऐसे और फिर एक लाइन ऐसे खींचते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब आपको इन संख्याओं को डिवाइड करना है, वह भी प्राइम नंबर से। किससे? प्राइम नंबर से। इन संख्याओं को प्राइम नंबर से डिवाइड करना। प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों? अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, ठीक है ना, 5, 7, यह सभी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? कि ऐसी संख्या जो 1 के अलावा केवल अपने ही नंबर से डिवाइड हो तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 है, 2 और किसी संख्या के पहाड़ा में नहीं आता है। 3 और किसी संख्या के पहाड़ा में नहीं आता है। 5 1 के अलावा केवल 5 के ही टेबल में आता है। 7 भी 1 के अलावा केवल 7 के भी टेबल में आता है। ऐसे आगे बहुत सारी संख्याएं हैं और हमेशा जब हम नंबर को डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो बढ़ते हुए क्रम में हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। बढ़ते हुए क्रम का मतलब कि सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे, अगर 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 3 से, अगर 3 से नहीं हुआ तो 5 से, 5 से नहीं हुआ तो 7 से, अगर इसके बाद भी नहीं हुआ तो और आगे हम बढ़ सकते हैं। यह प्राइम नंबर और भी आगे बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। अब आपको यहां पे ऐसे नंबर से डिवाइड करना, इसी सीक्वेंस में चलेंगे। तो अब 2 से हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि 2 के टेबल में 8 भी आता है, 15 भी आता है, ठीक है ना। अगर तीनों संख्याएं आती हैं तो और अच्छी बात, अगर तीनों नहीं आती हैं, 2 आती हैं तब भी ठीक है, अगर 2 नहीं 1 आती है तब भी ठीक है। तो यहाँ पे अब हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 के टेबल में 8 जो है 4 बार में आता है, 2 चौके 8 होता है, फिर दोस्तों 2 छके 12 होता है और 15 नहीं कटता है तो उसको एज इट इज उतार लेंगे दोस्तों। फिर 2 से हम करेंगे दोस्तों, ऐसे यह लाइन खींचते जाएंगे। अब 2 दूनी क्या होता है? 4। यह कॉमा द्वारा सबको हम सेपरेट किए हुए हैं। यह 3 अलग अलग संख्याएं हैं। 2 दूनी 4, 2 तिहाई आपका हो गया 6, 15 नहीं कट रहा है तो एज इट इज लिखेंगे। फिर 2 से करेंगे दोस्तों, तो अब यहाँ पे क्या होगा? 2 मंजा 2, यह 3 और यहाँ पे
15। सिक्वेंशली हमें अगले नंबर से वो करना है। अब देखिए 2 के बाद अब यह किससे 3 से कट जाएगा, तो 3 से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 5, फिर आपका 5 से, ठीक है ना, 1 1 और यहाँ पे भी 1। हमें दोस्तों तब तक डिवाइड करना है जब तक नीचे जो नंबर है वह 1 1 1 न हो जाए, ठीक है ना। मतलब नीचे का नंबर जब 1 आ जाएगा तो वहां पे हमें छोड़ देना है। अब दोस्तों क्या करना है, यह जो नंबर दिया गया है इन सभी नंबर का मल्टीप्लाई करना है। जैसे अब यहाँ पे एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, जो भी नंबर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 3 टाइम्स 2 दिया गया है, फिर 3 और फिर 5। अब इन सभी संख्याओं का गुणा, तो 2 का 2 में तो 4, फिर 4 दूनी दोस्तों 8, 8 तिरी के दोस्तों 24 और 24 पचे दोस्तों 120 होता है, ठीक है ना। कैसे करना है आपको, 2 का 2 में तो 4, फिर 4 का 2 में तो 8, 8 का 3 में तो 24 और 24 का 5 में तो 120 आता है। अब दोस्तों यही वह लिस्ट नंबर है, यही वह छोटी से छोटी संख्या है जो 8 से भी भाग देने पे कटेगी, 12 से भी भाग देने पे कटेगी और 15 से भी भाग देने पे कटेगी, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 24, 36 और 42 का आपको निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों आपको सिंपल इस टाइप से करना है, कर लिया गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले हमें इसी सीक्वेंस में करना है, अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करना है। यहाँ पे जो संख्या लेंगे वह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर, ठीक है ना। मतलब ऐसी संख्या जो 1 के अलावा केवल अपने ही नंबर से डिवाइड हो। तो अब यहाँ पे 2 से हम देख रहे हैं कि सभी कट रहे हैं, तो कट कर देते हैं। 2 से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 12, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 2 1 कम 2, 2 8 16 और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। फिर 2 से भाग देते हैं दोस्तों, तो यह आपका क्या हो जाएगा, 2 छके 12, 2 9 18 और यहाँ पे 21। फिर 3 से देते हैं दोस्तों। अब 2 के बाद, अच्छा नहीं, अभी 2 से अभी यहाँ पे कटेगा तो हम 2 ही लेंगे, ठीक है ना, 2 ही लेंगे। अब आपको क्या करना है, 2 3 जा 6, फिर यहाँ पे 9 और फिर यहाँ पे 21। अब 2 से नहीं कटेगा तो अब क्या करेंगे दोस्तों, 3, ठीक है ना। अब 3 से लेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे फिर 3 3 जा 9 और यहाँ पे 3 7 जा 21। फिर 3 से अब आपका क्या आया 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 7 नहीं कट होगा तो 7। अब फिर 7 से तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 भी, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, ठीक है। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। यह आपका 2 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब एलसीएम दिखाते हैं क्या होगा दोस्तों। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, अब इन संख्याओं को लिख लें, 1 2 3, 3 टाइम्स 2, तो 3 टाइम्स 2 लिख लिए, फिर 2 टाइम्स 3, 2 बार 3 और फिर क्या है आपका 7, ठीक है। इन संख्याओं को अब दोस्तों हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, इसका इसमें गुणा तो 4, 4 का 2 में हुआ तो 8, 8 का 3 में हुआ तो 24, 24 का 3 में हुआ तो 72 और 72 का 7 में हुआ दोस्तों तो 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, 1 50, 504 आ गया। अगर बहुत लोगों को जैसे क्या होता है, जो छोटे बच्चे जब करते हैं तो उनको मल्टीप्लाई में दिक्कत होती है इतने बड़े नंबर का, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिके 24, ठीक है ना। यहाँ पे 24 आ गया। अब इसको लिख लीजिए, फिर इन दोनों नंबर का एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 7 जा 21 और 24 और 21 का गुणा कर दीजिए तो आपका इतना आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों अगर कोई प्राइम नंबर है और उसका हम निकाल रहे हैं गुणनखंड, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, जैसे हमने मान लिया प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए कि आपको 5 और 7 का निकालना होगा, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर अगर कोई 2 संख्याएं प्राइम नंबर में हैं तो उसका मल्टीपल ही उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। जैसे 5 से इसको डिवाइड करेंगे 1, फिर यह 7, फिर 7 से किए तो यह और फिर 1, यह दोनों संख्याएं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है जो कि अपने ही टेबल से डिवाइड होने वाली हैं। तो इन दोनों संख्याओं का अगर एलसीएम की हम बात करेंगे तो उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल 5 सत्ते 35, ठीक है ना।
तो उन दोनों संख्याओं का सिंपल मल्टीपल ही उनका एलसीएम कहलाता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक बार वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों तक शेयर करिए तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।